चलिए बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। मुद्दा आपको बताते हैं तो बजट को कामयाब बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों, पंचायतों और हेल्थ विभाग के साथ बैठक की। इन बैठकों के जरिए सरकार ने इन लोगों से जुड़े मुद्दों और जरूरतों को बजट में शामिल करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से जुड़कर भी प्री बजट पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने किसानों से कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और अन्य क्षेत्रों में आय बढ़ाने को लेकर सुझाव भी मांगे। किसानों का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की यह बहुत अच्छी पहल है जो वे बजट से पहले आम जनता की राय जान रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ भी प्री बजट पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल रहे। बीते रोज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत विभाग के साथ भी बैठक की थी, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अंबाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर कहा कि सभी विभागों ने बजटरी असेसमेंट और वित्त मंत्रालय को दे दिया है। उम्मीद है कि यह बजट आम जन के लिए सुविधाजनक और ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करने वाला होगा। वहीं बरसात से हुए फसल को नुकसान के मुआवजे के सवाल पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में ही सरकार ने पिछले साल 10 जिलों में हुई खराब फसल का 562 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को दिया है। रोजगार के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी। चूंकि रोजगार के मुद्दे पर वैसे ही विपक्ष लगातार हमलावर रहता है और इस मुद्दे को लेकर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की इंडस्ट्रीज पॉलिसी के तहत बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही है और जिससे हरियाणा में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एक तरफ हरियाणा सरकार बजट से पहले चर्चा कर हल तलाशने में लगी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बात करें पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की और इस बैठक में बजट को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। तो आज का हमारा मुद्दा हमारा प्री बजट को लेकर है और राय मांगी जा रही है, चर्चा की जा रही है। किसानों से इस संबंध में राय मांगी गई है, उनसे विचार विमर्श हुआ और कृषि में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में हम और आगे क्या किसानों की सहायता कर सकते हैं, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्री बजट का ये कंसल्टेशन का जो विचार है ये अपने आप में एक सराहनीय विचार है और इससे आने वाले समय में बजट में खास करके जो हमारी विभिन्न एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फिशरीज की और जितनी भी एग्रीकल्चर के लाइन डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उनमें विशेष तौर पे किसानों को फायदा होगा। एग्रीकल्चर खासकर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जो बदले हुए जो हमारा जो ग्लोबल माहौल है, जैसे इंडिया का यूए के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारी कुछ फीडबैक थी कि इस बदले हुए प्रवेश को देखकर, खासकर जो कोविड जैसे हालात के बाद अब पूरी दुनिया खुल रही है, तो हमें हरियाणा से जो हमारी कृषि के उत्पाद हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पूरे विश्व में दुबई जैसे बहुत अच्छी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है या यूरोप की मार्केट है, तो उसमें हमारा जो इस बजट की एक्सपेक्टेशन है वो ये थी कि इस थीम को हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करे। साहब की बहुत अच्छी पहल है जो हरियाणा सरकार ने प्री बजट मीट रखी है और स्पेशली किसानों को यहाँ पर बुलाया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कुछ अपने मुख्य रूप से 2 या 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे मैं अम्बाड़ा का किसान हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बेमौसमी बरसात ज़्यादा हो जाती है। इस बार भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे पूरे के पूरे कस्बे हैं जिनके अंदर पानी लगातार 10-10 दिन बहता रहता है, ओवरफ्लो के चलता रहता है। 1 घंटे के अंदर कई लाख लीटर पानी गुजर जाता है खेतों से होकर और हम पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि भूमिगत पानी की कमी होती जा रही है। तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा इस बार वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए। और ऑलरेडी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास 50-50 लाख की मशीनें स्टॉक में खड़ी हैं, सड़ रही हैं सिर्फ रिपेयरिंग के कारण। मैं चाहूंगा कि स्पेशली अम्बाड़ा के लिए बजट अलॉट किया जाए, वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा को बजट दिया जाए। ऑलरेडी अलग अलग विभागों ने अपनी ओर से जो उनके बजटरी एस्टिमेट्स हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है
कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए उसके प्रति महत्व रखेगा। हमने पिछले दिनों 562 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 जिलों में जो पिछली फसल खराबा था उसका बांटा है। 2 जिलों का लगभग 150 करोड़ और अभी बंटना है और उसके साथ साथ इस साल की भी ऑलरेडी जो पटवारी जनरल गिरदावरी करते हैं वो चल रही है। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी और जहां नॉन इंश्योर्ड लोग हैं उसके ऊपर सरकार जरूर उनको भी मुआवजे की राशि देने का काम करेगी और उसका नतीजा है कि आज मारुति हो, फ्लिपकार्ट हो, ATL हो, ऐसी बड़ी कंपनी हरियाणा प्रदेश में निवेश कर रही है। उस क्राइसिस में जहां दुनिया भर में कंपनियां बंद हुई वहां IT सेक्टर का इतनी बड़ी मात्रा में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन 2 ऑटोनोमस बॉडी है, उनके प्रोसेस रेगुलरली चल रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। तो बजट के मुद्दे पर जहां पर एक तरफ लगातार चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है कि ये प्रदेश का आगामी बजट कैसा होना चाहिए और इस बजट सत्र को लेकर, इस प्रदेश के बजट को लेकर जो आने वाला है उसको लेकर हम आपसे भी राय मांगेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह का बजट चाहते हैं। तो आपको बता दें हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई है, आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, प्रदेश का आगामी बजट कैसा होना चाहिए। हालांकि जब सत्ता पक्ष से कई दफा ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाला बजट समावेशी विकास का बजट होगा और ऐसा बजट होगा जो हर वर्ग के लिए होगा, ऐसा बजट होगा जो हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। तो फिलहाल आपको बता दें हमारे पहले दर्शक मास्टर RK कालिया जुड़ गए हैं। मास्टर RK कालिया जी, आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक को लेकर, कैसा होना चाहिए बजट? नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए मेरे अजीज, बजट हर साल तो आना ही आना है और ये मैं कहना चाहूंगा सरकार कोई भी हो, कथनी और करने में बहुत फर्क मिलेगा आपको। सब वर्गों का भला हो ये भी हम चाहते हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें एतराज नहीं। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करे सरकार, ये सरकार को सोचना होगा। डीजल, तेल, गैस की कंपनियों से ये तालमेल करे सरकार, ना करे हमें से कोई मतलब नहीं। GST लगाए ना लगाए हमें से कोई मतलब नहीं। इनकी कीमतों में काफी गिरावट आनी चाहिए, जाकर आम लोग जो है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। और एक मैं कर्मचारी हूँ, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मुलाजम, मैं अपने कर्मचारियों की बात करना चाहूंगा। सरकार हर वर्ग का ध्यान रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे मुलाजम है, जो हमारे कर्मचारी हैं मौजूदा, और उनकी जो पेंशन उन्होंने बंद कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी इसमें कुछ प्रावधान होना चाहिए बजट में। ये कैसे भी करें सरकार। मेरी गुजारिश है आपको चैनल के माध्यम से माननीय CM महोदय को, भाई कम से कम मुलाजम जो है उनका भी ध्यान रखो, उनकी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको लागू करो, आप बजट में उसका प्रावधान रखो, उसका प्रयोजन रखो। ये आपने देखना है भी जाके कर्मचारी है वो थोड़ा सा आपका एक हितैषी होगा, अदरवाइज कर्मचारियों में बहुत रोष है। ठीक है मास्टर कालिया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482911 पर। आपको बजट कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रदेश का बजट? हालांकि बजट के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हर साल होता है, यह हर स्टेट की बात है और चाहे केंद्र स्तर की भी बात क्यों ना हो, विपक्ष और पक्ष अपने अपने तर्क रखकर इस बजट को अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन जनता जिसको बजट के जरिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ चाहिए होता है, उम्मीदें होती है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट बनाए जो न केवल प्रदेश का विकास करे, जो न केवल देश का विकास करे, उन्नति के मार्ग पर भी ऐसा बढ़े कि देखने वाला देखता रह जाए।
चलिए, एक दर्शक अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, बजट कैसा होना चाहिए? सर, बजट होना चाहिए एकदम आम आदमी के हिसाब से। कंपनियों के हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट चल रहा है जी। इंडस्ट्री में खट्टर सरकार ने सब कुछ काम कर रखे हैं, पर आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बजट हमेशा अच्छा जारी होता है, लेकिन इस बार बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो लगातार आपको बता दें कि हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका क्या सोचना है? सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हरियाणा सरकार राजनीति से प्रेरित होके अगर बजट बनाती है तो वापस जो हरियाणा में दूध और दही की नदी बहती थी वो फंस सकती है। राजनीति से प्रेरित न होके इनको देना चाहिए कि बेकार युवा जो फिर रहे हैं उनको नौकरियां लगाने का साधन बनाएं, और बजट में जहां इनको टैक्स का प्रावधान करना है उसका प्रावधान करें, क्योंकि जनता जितना ऊपर महंगाई देख चुकी है इससे ऊपर नहीं देखेगी अब, क्योंकि इन्होंने सब चीजों पर टैक्स लगा ही रखा है। जीएसटी में आगे सारी इंडिया गवर्नमेंट के सारी पब्लिक जीएसटी में आ चुकी है। इसका मतलब 10%, 5% तो सभी टैक्स दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 3 लाख 5 लाख आदमी खाली टैक्स दे रहे हैं जिससे गवर्नमेंट का काम चल रहा है। केंद्र सरकार की न सुन के हरियाणा गवर्नमेंट को, चाहे केंद्र पर शासित सरकार की प्रदेश में सरकार है, उनकी न सुन के इनको अपने प्रदेश का भला करने के लिए बजट बनाना चाहिए। इनको ये नहीं करना चाहिए कि देखा देखी बना दें, कि एयरपोर्ट बना दें, वो बना दें, जहाँ जरूरत नहीं है उसको न बना के दूसरी चीजों पर करें। रही किसानों की बात, ये हरदम किसानों की बात ये करते हैं, उनके लिए एक फंड बना दें, उनका मैंडेटरी कर दे कि उनको इंश्योरेंस करना है तो खराब फसल के समय इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। आज LIC को बेच रहे हैं, LIC का IPO आ रहा है, ये सब आ रहे हैं तो LIC सोचेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे शिक्षा के ऊपर में ध्यान दें, क्या कहते हैं, लोगों की हेल्थ के ऊपर में ध्यान दें, उस पर ध्यान देंगे तो जहाँ टैक्स लगता है लगाए, क्योंकि टैक्स से आज जनता त्रस्त हो चुकी है और कितना त्रस्त कर सकते हैं, नहीं कर मतलब आपका ये कहना है कि सरकार को बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, सरकार इन लोगों के बारे में सोचे, इन बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। प्रेम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रेम, अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, उनका ये सोचना है और ये लगातार बता रहे हैं कि प्रदेश का आगामी बजट कैसा होना चाहिए। ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें हर वर्ग का ध्यान हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान। सूरज भान, आपका क्या सोचना है, कैसा होना चाहिए बजट? नमस्कार सर। नमस्कार जी। वैसे हमारा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, इसका किसानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। वैसे ये सरकार किसानों के प्रति वो अपना पुराना जैसे आतंकवादी, उग्रवादी वो छोड़ के एक ये जो खाल बने 1975 में पानी लगाने के लिए खाल आप समझ रहे हो, उनको मोगों दोबारा बना दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार कर दे, उम्मीद तो बहुत घट है, अगर आप हो सके तो उन तक पहुंचाना हमारी ये मांग है जी। धन्यवाद। ठीक है सूरज भान जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रदेश का आगामी बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। वो बजट होना चाहिए जिसमें बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाए, जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा आम जनता को हो। एक दर्शक ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में सरकार को किसानों की ओर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और किसानों के लिए भी एक विशेष बजट बनाना चाहिए ताकि किसानों को भी फायदा मिल सके और कृषि प्रधान प्रदेश को और उन्नति की ओर ले जाया जा सके। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अगर आपको भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। मंगल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगल सिंह, आपका क्या सोचना है, प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए?
मंगल सिंह, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है सर आप। जी मंगल जी, कैसा होना चाहिए प्रदेश का बजट? बजट ऐसा होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, किसानों के लिए होना चाहिए, कमेरे वर्ग के लिए होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मैं तवज्जो दूंगा, जो हमारी 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हैं जो 75 दिन से, उनके दर्द को ये सरकार समझे, उनको दर्द को बहुत ज्यादा समझे। नहीं, इनके प्रतिनिधियों को घर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है मंगल सिंह, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का, इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको बस करना यह है कि जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप तत्काल प्रभाव से इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ करमजीत जुड़ गए हैं। करमजीत, आपका बहुत स्वागत है। आपका क्या सोचना है इस बजट को लेकर? सर, बजट के बारे में मेरा ये सोचना है कि बजट हर साल होता है ये बजट जी, लेकिन इस बजट में आम आदमी अपने अपने काम की, अपने अपने डिपार्टमेंट की, अपने अपने उसकी करता है। लेकिन हमने एक मेन किसानों की समस्या को हल करना चाहिए बजट में, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि कानून पे चलता है जी। और दूसरी बात सर ये है कि अपने हरियाणा में हर डिपार्टमेंट हड़ताल पे लगा हुआ है जी। ठीक है करमजीत, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर रोज इस मुद्दे को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि आपकी भी हम राय जान सकें और ये भी समझ सकें कि ग्राउंड जीरो पर अलग अलग टॉपिक को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर क्या लोगों की सोच है। तो कल फिर मिलेंगे। एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।